रूस यूक्रेन जंग रुकवाने का अमरीकी मिशन। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की, नेटो चीफ, यूरोपीय रहनुमाओं की व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात। बोले, हम जंग के खात्मे के लिए सदर ट्रंप की सिफारती काविशों को सराहते हैं। जंग में काफ़ी नुकसान हो चुका, हम भी जंग का खात्मा चाहते हैं, लेकिन हमें पहले अपनी सिक्योरिटी की जमानत चाहिए। सैफ अरीकी इजलास के लिए तैयार हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप बोले, दुनिया में अमन के ख्वाहां हैं, अब तक 6 जंगें बंद कर आ चुके हैं। यूक्रेन के लोग अमन और खुशहाली चाहते हैं। रूसी सदर भी जंग रोकने के ख्वाहां हैं। जंग में बहुत से लोग मारे जा चुके हैं। यूक्रेन रूस जंग खत्म होगी, कब खत्म होगी ये नहीं बता सकता। अमरीकी और रूसी सदूर में 40 मिनट तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू। व्हाइट हाउस में हालिया मुलाकातों पर तबादला ख्याल। यूक्रेन समेत दीगर अमूर पर भी राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक। सोशल मीडिया पर पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, अब मुआहिदा हो गया तो अमरीका यूक्रेन की सलामती की जमानत में मदद करेगा। प्यूटन ज़ेलेंस्की मुलाकात के लिए इंतजामात का टास्क नायब सदर JD वेंस, वजीर खारजा मार्को रूबियो और विटकोफ को सौंप दिया। मकाम का तयन बाद में होगा। अमरीका और रूस बड़ी तब्दीली के ख्वाहां। डोनाल्ड ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा दे दिया, जिसमें वो इलाके दिखाए गए जो रूस के कब्जे में हैं। जंग के दौरान रूसी फौज ने यूक्रेन के तकरीबन 20% हिस्से पर कब्जा किया है। ओवल ऑफिस में पेश किए गए नक्शे पर जेर कब्जा इलाकों को गुलाबी रंग से नुमाया किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट, बारिशों, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। सवाबी के गांव दारोड़ई में 15 अफराद जहाँ बहक, दर्जन से जायद घर डूब गए। 2 बच्चों समेत 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा। गदोन में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जहाँ बहक, 7 जख्मी। शीफा मोर नदी में शदीद तुग़यानी, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। शहरी छतों पर चढ़कर जाने बचाने पर मजबूर। होड़ में पुल और गाड़ियां रैली में बह गईं। एबटाबाद की तहसील हवेलियां की दौड़ नदी में तुग़यानी। शाहर रेशम का यूब पुल बैठ गया, ट्रैफिक बंद। नौशहरा में छत गिरने से मियाँ बीवी दम तोड़ गए। पेशावर में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब बन गईं। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सबात, शांगला, बोनेर, कोहाट, करक और चारसदा में भी बारिशों से सूरत हाल खराब। कई मकामात पर ज़मीनी राबता मुनक़ता। आफतज़दा बोनेर मुसलसल तेज बारिशों और सैलाब की जद में जिला में जाबाक अफराद की तादाद 222 हो गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बेशनोई, बतई, कादिर नगर शदीद मुतासिर इलाके करार। 1400 से जायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। 89 खानदान दूसरे इलाकों की नकल मकानी पर मजबूर। 5 सरकारी स्कूल मुकम्मल तबाह, 17 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। इंतजामिया का तमाम बंद सड़कें खोलने का दावा। बरसाती नालों में पानी की सतह ताहाल बुलंद। मुतासरीन ने इमदादी सरगर्मियां तेज करने का मुतालिबा कर दिया। लोगों का घर तबाह हुआ है मुकम्मल तौर पर। उधर खाने और टेंट वगैरह की अशद ज़रूरत है लोगों को। मेन रोड जो है हमारा कलेल और सवात का, ये रोड सीधा सवात जाती है, तो वो रोड हमारा मेन रोड बंद है। ऊपर जो है ज़्यादा बंद है, उसमें पहाड़े वो गिरी है, तो वो उसका खुलना अभी तक नामुमकिन है। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए अतिया करने का ऐलान। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इमदादी सरगर्मियों पर इजलास। शहबाज शरीफ की तमाम मुतल्लिका वज़रा को बिजली, पानी, सड़कों और दीगर सहूलियात की बहाली की निगरानी की हिदायत। कहा, जब तक मुतासरा इलाकों में आखिरी शख्स तक मदद और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली नहीं हो जाती, मुतल्लिका वफाकी वज़रा वहीं रहेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, मुसीबत की इस घड़ी में वफाकी और सूबाई हुकूमत की कोई तफरीक नहीं। मुतासरीन को वज़ीर आज़म पैकेज के तहत इमदादी रकम दी जाएगी। NHA को तरजीही बुनियादों पर रास्ते खोलने की हिदायत। NDMA को नुकसानात का हतमी जायजा पेश करने का हुक्म। वज़ारत ख़जाना को NDMA को ज़रूरी वसाइल फराहम करने की हिदायत। सैलाब मुतासरीन का बेमिसाल रिलीफ ऑपरेशन पर पाक फौज को खिराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा में पाक आर्मी का भरपूर रिलीफ ऑपरेशन जारी। बाजोर और दीर को मिलाने वाले जारपुल की बहाली के लिए काम के आगाज पर मकामी लोगों का खुशी का इजहार। शहरियों का कहना है, बाजोर के ज्यादातर इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए इमदाद पहुंचाई गई। जब भी मुश्किल वक्त आया, पाक फौज हमेशा हमारे साथ खड़ी रही। पाक फौज गिलगित बल्तिस्तान के मुतासरा अजला में भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ।
आर्मी इंजीनियर कोर और FWO का लैंड स्लाइडिंग से बंद सड़कों को खोलने का काम जारी। पाक फिजाइया ने खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए 48 टन इमदादी सामान कराची से पेशावर पहुंचाया। बालाई पंजाब में क्लाउड बर्स्ट की वार्निंग। मरी में मूसलाधार बारिश। मरी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर लैंडस्लाइडिंग। पहाड़ से बड़े पत्थर गिरने से सड़क का निसफ हिस्सा मुतासिर। ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस ने मरी जाने वाली ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया। बारिशों का सिलसिला 22 अगस्त तक जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिशें। रावलाकोट में पूंछ यूनिवर्सिटी की खातून लेक्चरर डॉक्टर गुलेलाला की गाड़ी नाले में बह गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में लाश मिल गई। वादी नीलम में शिंदास के मकाम पर सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। ड्राइवर और खातून समेत 5 अफराद जा बहक, 1 जख्मी। मुजफ्फराबाद, कोटली, वादी नीलम और 8 मकाम में बारिश का सिलसिला जारी। बरसाती नालों का पानी मार्केट्स में दाखिल। कोटली आज़ाद कश्मीर में दरियाए पूंछ में सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। पानी दिखाड़ी पार्क और मुलहक्का आबादियों में दाखिल। शाहराह नीलम पर लैंड स्लाइडिंग से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। जिला इंतजामिया का क्लाउड बर्स्ट के खतरे का अलर्ट। नीलम और बाग में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के डैम के दरवाजे। हरीपुर में खानपुर डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर का अपनी 1 माह सूबाई काबीना का 15 रोज की तनख्वाह सैलाब ज़दगान को देने का ऐलान। अरकान असम्बली 7 दिन, ग्रेड 17 और उससे जायद ग्रेड के अफसरान 2 दिन, ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन 1 दिन की तनख्वाह अतिया करेंगे। वज़ीर आला का अतियात के शिफाफ इस्तेमाल के लिए PDMA में अकाउंट खोलने का फैसला। जाबाक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। मुशीर इतलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुआवजों की अदायगी के लिए 85 करोड़ रुपए जारी कर दिए। सिंध और बलोचिस्तान हुकूमतों की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद भिजवाई गई। मोहम्मद हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा की मैयतें आबाई इलाकों को रवाना। पायलट कर्नल रिटायर्ड शाहिद सुल्तान की एबटाबाद में सरकारी एजाज के साथ तदफीन। पाकिस्तान और ईरान का ज़राई तिजारत बढ़ाने पर इत्तफाक। ईरान का पाकिस्तान से चावल खरीदने का फैसला। वज़ीर खुराक राना तनवीर हुसैन की सरबराही में वफ्द का दौरा ईरान। जारी एलामिया के मुताबिक ईरान पाकिस्तान से गोश्त भी खरीदेगा। मुकई दरामद करने पर भी इत्तफाक। पाकिस्तानी आमों की बरामदात में रुकावटें जल्द खत्म की जाएंगी। राना तनवीर हुसैन कहते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान ज़राई ताउन के नए दौर का आगाज हो गया है। अदालती अमूर में बैरूनी मुदाखलत पर जज को 24 घंटे में रिपोर्ट करना होगी। एक्शन 14 रोज में होगा। शिकायत करने वाले जज के वकार को हर सूरत मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी ने फैसलों की मंजूरी दे दी। कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत हुआ। जायदाद और कत्ल के मुकदमा 24 माह, रकूम के तनाज़ात के मामलात 12 माह में निपटाए जाएंगे। किरायादारी मुकदमात, फैमिली दावे और लेबर केसेस 6 माह में निपटाए जाएंगे। कमेटी ने कम उम्र अशखास के फौजदारी केसेस 6 माह, कत्ल केस निपटाने के फौजदारी ट्रायल की मुद्दत 24 माह तय कर दी गई। इजलास में तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने शिरकत की। अटर्नी जनरल ने ज़ेरे हिरासत शख्स को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए मैकेनिज्म बनाने की यकीन दहानी कराई। सेनेट ने इस्लामाबाद में बच्चों के रोजगार की ममानत का बिल मंजूर कर लिया। 14 साल से कम उम्र लड़के को मुलाजमत पर भर्ती नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वाले को 6 माह कैद, 50,000 रुपये जुर्माना होगा। बच्चे को नुकसानदेह काम के लिए भर्ती करने पर 1 लाख रुपये जुर्माना, 3 साल तक कैद की सजा होगी। बच्चे को गुलामी, जबरी मुशक्कत या मुसल्लह तनाज़ात में इस्तेमाल करने पर 10 लाख रुपये जुर्माना, 3 साल कैद होगी। बिल के तहत बच्चों को पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल करने पर 10 लाख रुपये जुर्माना, 3 साल कैद की सजा होगी। मुनशियात के लिए इस्तेमाल करने पर 10 लाख रुपये जुर्माना, 3 साल सजा होगी। सेनेटर फौजिया अरशद ने बिल पेश किया। सेनेट इजलास के दौरान ऐवान में चूहा घुस गया, अरकान में हलचल मच गई। जी सर। सर चूहा नहीं चूही है। सर चूहा नहीं चूही है।
وزیر داخلہ کا نادرہ سینٹر کوٹ عبد المالک اور پاسپورٹ آفس شاہدرہ کا دورہ، شہریوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ محسن نقوی کا حکام پر برہمی کا اظہار، کہا جب ہر سینٹر پر شناختی کارڈ بنوانے کی سہولت موجود ہے تو دوسرے سینٹر جانے کا کہنا ناقابل قبول ہے۔ پاسپورٹ کی ڈیلیوری مقررہ مدت میں یقینی بنانے کا حکم۔ I don't know for sure، پڑھ کے دیکھوں گی، لیکن میرا چائلڈہڈ ایم ہمیشہ یہی رہا ہے کہ نیورو سرجری میں اسپیشلائز کروں گی۔ ایمز یہی ہے کہ پاکستان میں بھی اور دوسری تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بھی آ کے کام کروں، اسپیشلی نیورو پہ، اسٹروکس پہ، پیرالسس پہ، اس طرح کی چیزوں پہ آ کے فاسٹ ایکشن میڈیسنز بناؤں۔ اور اے لیولز میں پاکستان کا نام روشن کرنے والی ورلڈ ریکارڈ ہولڈر طالبہ مہنور چیمہ کا کہنا ہے والدین کی سپورٹ کے بغیر کامیابی ممکن نہیں تھی۔ بیورو چیف یو کے مجتبیٰ علی شاہ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے مہنور چیمہ کا کہنا تھا والدین نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، رہنمائی کی اور ہر مرحلے میں حوصلہ افزائی کی۔ تمام بچوں اور نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ محنت اور لگن سے کام کریں۔